नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा विभाजनकारी बातें करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं वो विभाजनकारी रहती ही हैं। विशेषकर अगर बात करें हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा है जो राजनीतिक परिदृश्य से या कहें कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से काफ़ी अलग रहा है पूरे देश से। कभी 370 वहाँ था तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, लेकिन 2019 में सरकार द्वारा 370 को हटा दिया गया तो परिस्थितियाँ भी वहाँ की बदल गई हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग अभी भी हैं देश में जो कि विभाजनकारी नीति को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि देश का विभाजन हो या कोई ऐसी बात करे या कोई ऐसी बात कहे कि भाई कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब 370 हटा तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कश्मीर को लेकर तरह तरह की बातें भी हुई हैं। और मलाला यूसुफजई हम सभी जानते हैं, उन्होंने भारत को लेकर क्या क्या टिप्पणी करी है। तो आगे दर्शकों हम वीडियो में बताएंगे कि एक ऐसी पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने भारत को लेकर काफ़ी कुछ अच्छी बातें कही हैं और उन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ़ भी की है कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मलाला नहीं हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। ये बातें कश्मीर की एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं याना मीर, इन्होंने ये बात कही है। उन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ़ भी की है, और जो लोग भारत को लेकर उसके तोड़ने की बातें कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध जो बातें करते हैं या जो करते थे, उनको भी लेकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं। तो याना मीर जो है वो कश्मीर की एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ब्रिटेन की संसद में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। ब्रिटेन की संसद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था संकल्प दिवस के नाम से, जिसमें ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मलाला यूसुफजई, हम सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में, ये एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। वर्तमान में ये यूके में रहती हैं और इनको ये अपने देश से इनको यूके जाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का जो माहौल था या है वो सुरक्षित नहीं था। और इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी कि अगर वो पाकिस्तान लौट के आएंगी मलाला यूसुफजई तो इनको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मलाला यूसुफजई ने भारत को लेकर काफ़ी उल्टी सीधी टिप्पणियाँ की हैं, काफ़ी अटैकिंग रही है भारत पे। और कश्मीर से जब 370 हटा तो मलाला यूसुफजई द्वारा सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चीज़ें बताई गई कि कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भारत सरकार अन्याय कर रही है, कश्मीरी युवकों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको कैद करके रखा गया है और मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है मलाला यूसुफजई द्वारा सोशल मीडिया पर कही गई थी। इसी को लेकर याना मीर द्वारा ये बात कही गई कि मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ और हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित है। कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, कश्मीर में कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो भी इस तरह की बातें करते हैं या भारत विरोधी बातें करते हैं, कश्मीर विरोधी बातें करते हैं, कश्मीर को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं या कश्मीर के बारे में कहते हैं कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है और कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं उन सबकी बातों का खंडन करती हूँ। और विशेषकर पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जो ये टूल किट प्रायोजित किया जा रहा है भारत के विरुद्ध या कश्मीर के विरुद्ध, तो ये सारी चीज़ें बेहद गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान द्वारा या जो अलगाववादी नेता हैं या मलाला यूसुफजई जैसे लोग हैं जो कि खुद अपने देश से भागकर यूके में इनको रहना पड़ा, वो जो इस तरह की बातें कर रही हैं, ये सभी चीज़ें गलत हैं। मैं कश्मीर की हूँ, भारत की हूँ और मैं भारत में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कोई समस्या भारत में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटेन की संसद द्वारा ये जो संकल्प दिवस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें ये सारी बातें इनके द्वारा
कही गई हैं। मलाला यूसुफज़ई 2012 से यूके में रह रही हैं, क्योंकि 2012 में एक तालिबानियों द्वारा एक स्कूल बस को टारगेट किया गया था, इसमें 3 लड़कियों को गोली मारी गई थी। उन 3 लड़कियों में मलाला यूसुफज़ई भी थी। उसके बाद से इनको एक धमकी दी गई कि भाई अगर आप यूके से लौट के पाकिस्तान आएंगी तो मार दिया जाएगा। तब से ये यूके में रह रही हैं और इनके द्वारा पाकिस्तान को लेकर कभी भी कोई बात नहीं कही गई कि पाकिस्तान में जो प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है या पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, इनके बारे में मलाला यूसुफज़ई द्वारा कभी भी कोई बात नहीं कही गई। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत के विरुद्ध बराबर ये आग उगलती रही हैं, बराबर भारत के विरुद्ध कोई ना कोई टिप्पणी ये करती रही हैं और इन्हीं सब चीज़ों का खंडन याना मीर द्वारा ब्रिटेन में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समुदाय से ये भी कहा गया कि भाई कश्मीर को विभाजित करना या विभाजित करने की बातें करना बंद करें और हमारा देश जो है वो प्रगतिशील है और सारी चीज़ें वहाँ सुरक्षित हैं। और ख़ास करके ये भी बात कही गई कि जो भारतीय सेनाओं द्वारा जो वहाँ के नवयुवकों को आतंकवाद में धकेला जा रहा है, उसको रोकने के लिए जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि और वो तारीफ़ भी की गई कि जो भारतीय सेना कर रही है वो बेहद सही कर रही है कि नवयुवकों को भटकने से रोका जा रहा है, उनको डेवलपमेंट की तरफ लाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें याना मीर द्वारा ब्रिटेन में कही गई है और मलाला यूसुफज़ई द्वारा जो भी बातें कही गई हैं उसका उन्होंने खंडन किया है।